चलो आज दो फ्रेंड्स के बारे में जानते हैं। तो ऐसे दोस्त जो साथ में बड़े हुए, साथ में खेले कूदे, दोनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे और तो और दोनों की हॉबीज भी सेम थी, दोनों के सपने भी एक जैसे ही थे। हमें कह सकते हैं कि हर मामले में वो दोनों एक जैसे ही थे। लेकिन जब उन्होंने उनकी पढ़ाई कंप्लीट की, वो दोनों अपने अपने अलग अलग रास्ते चले गए। लेकिन कई सालों बाद स्थिति कुछ इस तरह थी। एक दोस्त अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। वो दोस्त हर तरह से दूसरे दोस्त से आगे था। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट था। उसने कई सारे बिजनेस शुरू किए थे और उसके कई सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो उसी की तरह सक्सेसफुल थे। वो बहुत ही हेल्दी और फिट था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन एक तरफ उसका दूसरा दोस्त उसके बिल्कुल विपरीत था। उसकी लाइफ बहुत ही अलग थी। वो हर एक बिजनेस में फेल हुआ था जो उसने स्टार्ट किया था। और तो और उसके पास उसके डेली नीड्स के लिए भी पैसे नहीं थे और शायद ही उसका कोई फ्रेंड्स था। वो दोस्त दिन ब दिन मोटा होता जा रहा था। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने पर ही वो हांफने लगता था। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि वो हमेशा दुखी और निराश रहता था। लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद वो दोनों दोस्त एक दूसरे के टच में रहते थे। वो दोनों हर दिन एक दूसरे से बातें करते थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि असल में वो दोनों दोस्त एक ही इंसान थे। पहला दोस्त उस इंसान का सबसे अच्छा और बेहतरीन रूप था और दूसरा दोस्त उसी इंसान का सबसे बेकार वर्जन था। सोचने वाली बात यह है कि हम सभी में वो दोनों फ्रेंड्स होते हैं, आप में, मुझ में, सब में। मैं आपको इस स्टोरी से ये समझाना चाहता हूँ कि हम में से हर एक इंसान उन दोनों दोस्त में से किसी एक जैसा बन सकता है। हम सभी के पास वो क्षमता होती है कि हम सक्सेसफुल दोस्त की तरह बने और इसी तरह हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है कि हम दूसरे दोस्त की तरह अनसक्सेसफुल और बेकार बने। और हम उन दोनों में से किसके जैसा बनते हैं ये हमारे उन छोटे छोटे डिसीजंस पर निर्भर करता है जो हम हर दिन लेते हैं। हमें ये समझना होगा कि पहले वाला दोस्त कोई एकदम से ही सक्सेसफुल नहीं बना। उसने अपने लाइफ में जो भी अचीव किया उसका रीजन उसके हर रोज के लिए जाने वाले छोटे छोटे और सही डिसीजंस थे। और इसी तरह दूसरा दोस्त भी एकदम से वैसा नहीं बना जैसा वो है। उसने भी धीरे धीरे ही अपनी लाइफ खराब की। उसने भी हर रोज छोटे छोटे गलत डिसीजंस लिए जो शायद एक बार में पता भी ना चले। और इसी तरह सालों बीतते गए। चलो डिटेल्स में समझते हैं कि आखिर वो दोनों दोस्त अपनी लाइफ में इतने डिफरेंट कैसे बने। हर दिन उन दोनों के पास चूज करने के लिए सेम ऑप्शन थे। जब भी उन्हें भूख लगती थी उनके पास एक जैसे ऑप्शन थे, या तो कोई फास्ट फूड या कोई ऑयली खाना खाए या फिर घर का हेल्दी खाना खाए। जब भी वो घर पर रहते थे उन दोनों के पास सेम चॉइस थी कि वीडियो गेम्स खेलना या फिर कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना। जब भी वो बोर होते थे तभी भी उनके पास एक ही जैसे ऑप्शंस थे, दिन भर टीवी देखते रहना या फिर अपने दोस्त के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि कौन से दोस्त ने कौन सा ऑप्शन चूज किया होगा। और हाँ, ये बात भी सच है कि सिर्फ 1-2 बार हेल्दी या अनहेल्दी खाने से या फिर थोड़ा बहुत टीवी देखने से या गेम्स खेलने से या फिर किताब पढ़ने से किसी की भी लाइफ में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आ सकते। लेकिन जब हमारी यही छोटी छोटी आदतें बार बार रिपीट होती है और सालों साल चलती है, तब यही आदतें हमारी लाइफ में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए काफ़ी होती हैं। उस अनसक्सेसफुल फ्रेंड ने शायद दिन में एक बार में ही ऑयली और ज़्यादा कैलोरी वाला खाना खाया हो, लेकिन एक एक दिन करते करते वो उसका वजन बढ़ाने के लिए काफ़ी था। और इसी तरह उस सक्सेसफुल फ्रेंड ने एक दिन में किताब के सिर्फ 10 पेजेस ही पढ़े होंगे और जिन्हें पढ़ने में उसे मुश्किल से 20 मिनट लगे होंगे, लेकिन वो उन्हें हर रोज पढ़ता था। इस हिसाब से उसने एक साल में कम से कम 10 किताबें पढ़ी होगी। और इसलिए आपको आपके हर उन सभी डिसीजन पर ध्यान रखना होगा जो आप हर रोज लेते हो। शायद आपको वो सभी चीज़ें बहुत छोटी छोटी लगे, लेकिन यही बातें हमारी लाइफ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। पर जब हम इसी तरह की छोटी छोटी लेकिन अच्छी चीज़ें हर रोज करते हैं तो लॉन्ग टर्म में वो हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा लेकिन पॉजिटिव बदलाव लाती है। तो अगली बार जब भी आपके पास खाली वक्त हो और करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस, तो एक बार खुद से ज़रूर पूछना कि सच में मुझे इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त लिए जाने वाला डिसीजन ही आपको पहले वाला दोस्त बना सकता है या फिर दूसरे वाला दोस्त।